हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में दुबई एक बहुत बड़े डिजास्टर से गुजर रहा है। एक ऐसा डिजास्टर जिसे हम इंसानों ने ही क्रिएट किया है। दुबई में क्लाउड सीडिंग नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिसके जरिए साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर केमिकल्स को लॉन्च करके बादलों को ठंडा कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि उनसे बारिश होने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग नाम दिया जाता है। अभी तक यह माना जा रहा था कि दुबई में जो बाढ़ आई थी वो सिर्फ क्लाउड सीडिंग की वजह से आई थी, लेकिन अब कुछ वेदर साइंटिस्ट यह प्रेडिक्ट करते हैं कि उसके पीछे सिर्फ क्लाउड सीडिंग ही नहीं, उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग भी जिम्मेदार है। आज की इस वीडियो में हम दुबई में आई इस बाढ़ के पीछे क्या रीजंस थे या क्या रीजंस हो सकते हैं वह जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अहमद हबीब नाम के एक वैज्ञानिक ने करीब 10 दिन पहले यह अनाउंस किया था कि अगला एक हफ्ता यूएई के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और हम ऑलरेडी भीषण बाढ़ और बारिश को देख चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है 2 से 3 मई के बीच भारी बारिश, जहां तक कि स्टॉर्म भी देखने को मिल सकता है, जिससे डॉक्टर अहमद की यह प्रिडिक्शन एकदम सही साबित हुई। इसी कारण बस दुबई में कई फ्लाइट्स को उनकी एयरलाइंस ने कैंसिल कर दिया और ट्रेवल्स को सूचित किया कि 2 से 5 मई के बीच दुबई का वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है, इसलिए उनकी एयरलाइंस से जो फ्लाइट्स होती हैं वो नहीं उड़ेंगी। एक ऐसा देश जहां पर बारिश करवाने के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, आज वहां ओले गिरने तक की नौबत आ चुकी है। यूएई का सबसे पॉपुलर शहर दुबई एक लॉकडाउन से गुजर रहा है। वहां के स्कूल, ऑफिसेस, कॉलेजेस सब बंद हैं और कुछ एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। इस लॉकडाउन के पीछे सिर्फ और सिर्फ क्लाउड सीडिंग ही नहीं, पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी जिम्मेदार है। असल बात यह है कि दुबई पृथ्वी के एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस शहर में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है। जब भारत जैसे किसी देश में बारिश होती है तो सारा पानी नालियों के जरिए एक बड़े वाटर सोर्स में जमा हो जाता है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई की इमारत को ऐसे बनाया ही नहीं गया है कि वह पानी को बहाकर बाहर निकाल पाए। यही कारण है इस पानी को हटाने के लिए आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, दुबई में लगभग हर साल 3.50 इंच तक की बारिश देखने को मिलती है। इस डिजास्टर की वजह से मात्र 24 घंटे में 7 इंच बारिश दर्ज की गई, यानी कि मात्र एक दिन में दुबई में 2 सालों की जितनी बारिश गिरी। इसके लिए क्लाउड सीडिंग ही नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग भी जिम्मेदार है। इसलिए साइंटिस्ट पिछले कुछ दशक में क्लाइमेट चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है। इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स की वजह से वायुमंडल में ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो सूर्य की गर्मी को कैद कर लेती हैं और यह गैसेस कैद की हुई गर्मी को पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, जिससे ओवरऑल क्लाइमेट साइकिल खराब हो जाता है। क्लाइमेट साइकिल खराब होने के कारण ही हमें दुबई जैसे डिजास्टर देखने को मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से पहले ही वहां पर लो प्रेशर बन चुका था, यानी कि यहाँ पर इतनी भारी वर्षा होना पहले से निश्चित हो गया था। दोस्तों, इस क्लाउड सीडिंग में दुबई की सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा खराब कर दिया, लेकिन यह इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। शायद यह बात आपको पता होगी कि पृथ्वी के अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रेशर्स मौजूद रहते हैं। जिस एरिया में हाई प्रेशर रहता है, हवाएं वहां से ट्रेवल करके लो प्रेशर एरिया में पहुंचती हैं। एरियाज के प्रेशर में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। हवा की गर्मी, उनका फोर्स उतना ही ज्यादा हो जाता है और यहाँ हाई प्रेशर, लो प्रेशर लगातार बनते और खत्म होते रहते हैं, जिससे पृथ्वी की क्लाइमेट साइकिल चलती रहती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन एरियाज के प्रेशर में तेजी से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसी कारण अब उन एरियाज में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। दुबई ऐसे ही लो प्रेशर एरियाज में मौजूद है।
दरअसल 15 और 16 अप्रैल के बीच दुबई ऑलरेडी भारी बारिश बादलों से घिर चुका था। इससे यह पता चलता है कि वहां बारिश होना पहले से ही निश्चित था। क्लाउड सीडिंग की वजह से इस बारिश को तुरंत ही करा दिया गया, जिस वजह से इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर क्लाउड की फॉर्मेशन नेचुरली हुई थी तो क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल ना किया गया होता तो शायद उनमें से कुछ बादल आगे चले जाते और दुबई पर इतनी ज़्यादा भारी बारिश नहीं होती। क्लाउड सीडिंग को बड़े लेवल पर अडॉप्ट किए हुए मात्र सिर्फ 2 दशक हुए हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को इससे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले थे। लेकिन दुबई में आने वाले इस डिजास्टर ने यह प्रूव कर दिया कि नेचर के साथ खेलने का नतीजा अच्छा नहीं होता है। क्लाइमेट साइंटिस्ट इस पूरे डिजास्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर क्लाउड सीडिंग को अगले साल भी किया गया तो इससे ज़्यादा भयानक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि दिल्ली में भी क्लाउड सीडिंग करने का आइडिया को अप्रोच किया गया था। इसके पीछे दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने का प्लान था, लेकिन सितंबर 2023 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमें इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर दुबई में आई इस भारी डिजास्टर से सीख लेकर हमें इस प्रक्रिया को भविष्य में नहीं यूज करना चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।